मैदान में हारा हुआ इंसान कभी भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाते हैं वो कभी वापस नहीं लौटते हैं। इसलिए कभी अपने मन से मत हारो, अपने मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि ये कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए आप एग्ज़ाम की टेंशन लिए बिना आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और चलते रहें अपनी मंजिल की ओर, और बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। तो चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 and -3 एंड बी इज द पॉइंट 1 and 4। ठीक है, तो आपको ये बताना है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आप निकालें जब ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल है। कैसे दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है और ए बी एक डायमीटर दे रखा है, ये ए है, ये बी दे रखा है। बी के पॉइंट कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं आपको 1 and 4, ये गिवन है, ये बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। और सेंटर के कितने दे रखे हैं, 2 and -3, ये दे रखे हैं। ये सेंटर है, सेंटर ओ है, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 2 दे रखा है और -3 दे रखा है। ठीक है, तो ये ए बी डायमीटर है, ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा गया ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आपको देखने से लग रहा है ये सर्कल है, ए बी डायमीटर है, इसका क्या मतलब है, ओ इसका सेंटर है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा। यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा मिड पॉइंट। ओ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भाई सेंटर पे है इसलिए ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब ओ मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या होगा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है। मिड पॉइंट के जैसे अगर कभी भी इस तरह से दे रखा होता है, ए बी अगर कोई लाइन है, सेगमेंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमें x1 और y1 दिए हों और इसके x2 y2 दे रखे हों, तो मिड पॉइंट अगर कोई है तो इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के हम निकालते हैं x और y। इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, x के लिए तो क्या करते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके हाफ कर देते हैं। x2 y2 था ये, तो x1 में x2 को ऐड करके हाफ कर लेते हैं और जो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं उसमें y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देते हैं। यानी x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट x वाले को ऐड करके दोनों तरफ जो हमारे एंड पॉइंट्स पे जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके हाफ कर लेते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं इनका। ठीक है, हाफ करने का क्या मतलब, एवरेज दोनों को ऐड किया, हाफ कर लिया। और यहाँ से y1 और y2 दे रखे हैं इसलिए इनका क्या कर लें, इनका एवरेज निकाल, यानी y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो अब इसी तरीके से अब हमारे पास में ए के कोऑर्डिनेट नहीं पता है, इसको हमने x1 और y1 मान लिया और xy की वैल्यू हमें दे रखी है, बाकी x2 y2 की भी दे रखी है। तो यहाँ से हम जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो क्या करते थे, x इक्वल टू क्या होता था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाता था और y की वैल्यू निकालते थे y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाता था। ये करते थे, दोनों के x की वैल्यू जब निकालते थे इसके मिड पॉइंट वाले की, तो x वाले दोनों ही को ऐड करके हाफ करते थे और जब y की वैल्यू निकालते थे तो इन दोनों को ऐड करके y वाले को ऐड करके हाफ कर लेते। अब यहां से इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दी है, मिड पॉइंट की x की वैल्यू 2 दे रखी है और y वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये -3 दे रखी है। ये तो दे रखी है, x और y की गिवन है। अब x1 प्लस x2 की निकालनी है, तो x1 तो पता नहीं है हमें, x2 हमें पता है 1, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, इसको x1 प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ से बस सॉल्व करना रह जाएगा, अपॉन 1 वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 या ये 4, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर ट्रांसफर कर देंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये रह जाएगा 3। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इधर ट्रांसफर करें, 4 माइनस 1 हो जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई थी, ये -3 के बराबर थी। अब y1 कितना है, y1 भी हमें नहीं पता है तो y1 ऐसे ही लिख लिया, y2 हमें पता है 4 है, इसको हमने 4 लिख लिया। ठीक है, अपॉन में ये 2 है। अब इसको भी डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, y1 प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम वही आ जाएगा और 2 का -3 में करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब y1 की जब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसको 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 6 माइनस के हैं और ये 4 इधर प्लस के थे, उधर जाके किसके हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी y1 की कितनी आई, माइनस के 6 है, माइनस के ही 4 हैं, तो दोनों ही माइनस के कितने हो जाएंगे, 10। तो जो x1 y1 की वैल्यू आई थी हमारे पास में वो कितनी निकल के आई, x1 y1 की जो वैल्यू निकालनी थी हमें वो कितनी आई, x1 की वैल्यू आई हमारे पास 3 और y1 की कितनी आई, -10 आ गई। ठीक है, इस वाले के एंड पॉइंट के हमें पता थे, मिड पॉइंट के पता थे, एक पॉइंट के हमें नहीं पता थे एंड पॉइंट के, उसके हमने वैल्यू कितनी निकाली, 3 और -10 निकाल ली। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही है, 3 है, तो प्लस का 3 किसका है, इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। अब -10 कौन सी में, इस वाले में, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 and -10, 3 and -10, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है,
तो बस है कुछ नहीं इसमें, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपने निकालना पता है तो बस आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि डायमीटर का सेंटर क्या होता है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो डायमीटर का क्या है, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो बस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। जो आपके एंड पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए और बी के एंड पॉइंट पे, एक्स वाले का निकालते हैं x1 प्लस x2/2 कर देते हैं, y निकालते हैं तो y1 प्लस y2/2 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हाफ कर लेते हैं। अगर बाई चांस सेंटर अगर कभी ऐसा दे रखा हो किसी क्वेश्चन में आपको, जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ट्राइंगल या से सेंट्रॉइड होता है, अगर इसके कभी कोऑर्डिनेट पूछे गए हों तो ABC ट्राइंगल है, इसके लिए x1 y1 दिए हों, इसके लिए x2 y2 दे रखे हों, इसके लिए x3 y3 दे रखे हों, तो क्या करोगे, इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इनका भी सम करके एवरेज निकाल लेते हैं। यानी जो x की वैल्यू आएगी वो इसके अगर कोऑर्डिनेट x और y मान लें g के सेंट्रॉइड के, तो यहाँ से क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 ऐड किए हैं तो अब 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें। y जब निकालेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों ही y वाले को ऐड कर लिया, और अपॉन में 3 नंबर हैं तो तीनों कोऑर्डिनेट है, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसके आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, ये हम इस तरह से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, तो बस इस तरह से हमने ये देख लिया कि मिड पॉइंट के निकालते हैं, 2 को ऐड करके हाफ कर लेते हैं, यानी कि मिड पॉइंट के हो जाएंगे वो, एवरेज निकाल दिया, 3 का निकालेंगे तो तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका एवरेज निकाल लिया। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड के हो जाते हैं, जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पर सेंटर के। ठीक है, जी इसका सेंटर ऑफ मास इसका है ही सेंट्रॉइड है, इसलिए इसके भी तीनों को ऐड करके अपॉन 3 कर देंगे, यहाँ दोनों को ऐड करके हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर, मेरे टेस्टी मैथ में। अगर आपको अच्छा लगता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।